ये टी शर्ट पे ले जाते हैं। अरे टी शर्ट क्या है, 40-50 हज़ार की अगर किसी ने पहन ली, अगर आपका शरीर सही है तो आप टी शर्ट पहन लेंगे, लेकिन जब आप हराम का माल खा खा के इतना बड़ा बड़ा पेट कर रखा है तो आप टी शर्ट थोड़े पहन सकते हैं। बेचैनी नहीं तो और क्या है। मैं ये कह रहा हूं कि जब हाथी निकला जा रहा है तो जाने दो हाथी को, कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं, तो कुत्तों को बेचैनी होती है। मेरा सहयोग रहेगा, पर्सनली मैं अपनी बात करता हूं, मेरा सहयोग जरूर रहेगा, मैं मिलूंगा। भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है कांग्रेस की तरफ से, कैसे देखते हो आप इसे? देखिए, देश में जब भी कोई इस तरह के इवेंट होते हैं उसका रिजल्ट धीरे धीरे पता चलता है। अब देश की जनता इसे किस रूप में लेती है, किस वे में जनता इसके साथ जुड़ती है, वो उसका रिजल्ट आपको अभी कुछ दिन बाद पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, लोग उससे जुड़ते जा रहे हैं, और जिस तरीके से बीजेपी में खलबली मची हुई है, इससे लगता है कि तीर निशाने पे लगा है। कौन सा तीर निशाने पे लगा है? वो जो कांग्रेस चाहती थी, जनता को जोड़ना चाहती थी वो अपने साथ, जो जनता उससे चिटकी हुई है। और जब भी ऐसे कोई इवेंट होते हैं, ये बड़े इवेंट हैं, क्योंकि कन्याकुमारी से श्रीनगर तक जाना लगभग 3570 किलोमीटर के आसपास ये यात्रा जो बताई जा रही है। 150 दिन की यात्रा। और दिन तो जितने भी लगेंगे, 2-4 दिन, ज़्यादा कम भी लग सकते हैं, लेकिन इसमें जो लोग जुड़ रहे हैं ये एक बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव सोच है। आप इसे सही मानते हो? हाँ, मैं मानता हूँ, और ये होना भी चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। नहीं, आप राजनीतिक पार्टियों को ऐसा करना चाहिए। जनता से जुड़ने का ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि अगर आप रैली करोगे तो रैली के माध्यम से आप जनता से नहीं जुड़ते। रैली के माध्यम से आप लोग अपनी बात जनता को सुना सकते हैं। ऐसे इवेंट से जो है आप लोग जनता से जुड़ते हैं, जनता आपसे मिलती है, रास्ते में देखती है और आपकी बातें सुनती है, तो ये जनता से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। नहीं, आप जैसे सही बता रहे हो, वहीं बीजेपी घेरने में लगी है, बोल रही है कि भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है, इसमें टूटा क्या है? देखिए, क्या नहीं टूटा। भारत की जो संस्कृति है ये उसको तोड़ रहे हैं, भारत की जो विरासत है ये उसे तोड़ रहे हैं, ये जो भारत विभिन्नताओं का एक गुलदस्ता है ये उस गुलदस्ते को तोड़ रहे हैं। ये विभिन्न जाति और धर्मों का एक बहुत सुंदर गुलदस्ता है भारत। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्या वहीं बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि 1947 में जो विभाजन हुआ था पाकिस्तान का, वो कांग्रेस के दौर में हुआ था। अगर जोड़ने की जरूरत है तो पाकिस्तान से शुरू करें भारत जोड़ो यात्रा। देखिए, एक व्यक्ति वहाँ से चला कन्याकुमारी से देश के अंदर अपनी बात कहने के लिए, तो आपको मिर्ची क्यों लगी भाई? बीजेपी को मिर्ची क्यों लगी? यही तो है कि तीर निशाने पर लगा है। नहीं तो वो कह रहे हैं कि भारत टूटा हुआ तो ही नहीं जो जोड़ने निकले। क्यों नहीं टूटा हुआ? क्यों नहीं? भारत को धर्म और जातियों में तोड़ दिया। किस तरीके से नफरत की आग यहाँ देश में फैला रखी है, हिंदू मुस्लिम की आग, जातियों में बांटने की आग, ये तोड़ना ही तो है। जो हमारे देश का एक संस्कृति है, जो गंगा जमनी तहजीब है, उसको तोड़ने का काम अगर किसी ने किया इस देश में तो वो बीजेपी ने किया। तो अगर उसको कोई जोड़ने के लिए चल रहा है, देश में जो नफरत है उसे भाईचारे में बदलने के लिए चल रहा है, तो ये तो अच्छी चीज़ है, इसका तो सबको स्वागत करना चाहिए। क्या लग रहा है, इससे बीजेपी को कुछ फर्क पड़ेगा? अगर फर्क नहीं पड़ता तो उनके मिर्ची क्यों लग रही है? अभी तो 7 दिन हुए हैं आज, और 7 दिन में कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन उनके मिर्ची ना लगी हो, उन्होंने झूठ ना फैलाया हो। पूरा दबा करके झूठ फैलाया जा रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कोई मंत्री है कोई संतरी है, और यहाँ तक कि गृह मंत्री तक झूठ फैलाने में लगा। जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते। मैंने देखा कि राहुल गांधी ने जो टी शर्ट पहनी है उस टी शर्ट की बीजेपी कीमत तक बता रही है। राहुल गांधी देश में चला है महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर शालीनता से बात करता हुआ, और बीजेपी आ गई उसकी टी शर्ट पर। और जो व्यक्ति टी शर्ट की बात कर रहा है उसके गले में मफलर, कांग्रेस ने तुरंत बता दिया उसकी कीमत, और वो देख के जिस कंपनी का उसकी टी शर्ट है उसी कंपनी का मफलर अमित शाह के गले में है, जो 50,000 से भी ज़्यादा का है। प्रधानमंत्री के सूट तक की बात आ गई, प्रधानमंत्री के चश्मे तक की बात आ गई। अगर कीचड़ में पत्थर मारोगे तो आपकी तरफ भी आएगा, अगर तुम मेरी तरफ एक उंगली उठाओगे तो 3 उंगली आपकी तरफ भी उठ रही हैं। नहीं तो क्या लग रहा है कि ये टी शर्ट पे इस तरह से हमला करना, अरे और वो इसलिए कर रहे हैं कि आप जो महंगाई पे, बेरोजगारी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, इन पे बात ना कर सके, जनता का ध्यान बांट सके। ये मुद्दा है कांग्रेस का, उसका बीजेपी का। कांग्रेस जो मुद्दा उठा रही है, देश की जो विपक्षी पार्टियां मुद्दा उठा रही हैं, देश की जनता जो हाहाकार मचा रही है, वो मचा रही है महंगाई पे, बेरोजगारी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, इन चीज़ों पे मचा रही है। और ये उससे ध्यान भटकाते हैं, ये टी शर्ट पे ले जाते हैं। अरे टी शर्ट क्या है, 40-50 हज़ार की अगर किसी ने पहन ली,
अगर आपका शरीर सही है तो आप टी शर्ट पहन लेंगे, लेकिन जब आप हराम का माल खा खा के इतना बड़ा बड़ा पेट कर रखा है तो आप टी शर्ट थोड़े पहन सकते हैं। हराम का माल खा खा के ऐसे हो रहे हैं कि आप बैठ करके अपने जूते का फित्ता नहीं बांध सकते, क्योंकि आपकी थोंद इतनी निकल गई हराम का माल खा खा के। बात करते हैं यार। आज तो राहुल गांधी के पक्ष में बोल रहे हो, क्या बात है? मैं पक्ष और विपक्ष की नहीं है, मुझे पक्ष और विपक्ष से कोई मतलब नहीं है। तो क्या कांग्रेस का प्रस्ताव पसंद आ रहा है? जो अच्छी बात करेगा, जो देश के मुद्दों पे बात करेगा, उससे उसके साथ है। ये तो मैंने तो पहले ही कहा था, जो देश के मुद्दों की बात करेगा, जो किसानों की बात करेगा, जो गरीबों की बात करेगा, जो युवाओं की बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, स्वास्थ्य की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, तो उसके साथ खड़ा है। बीजेपी भी तो करती है। कहाँ करती है? अरे उससे मैं उनकी बात से थोड़ा लेना है, वो सरकार में है, उनको तो इम्प्लीमेंट करना है। वो तो 70 साल की बिगड़ी हालत बताते हैं ना। तो यही तो है, जब तुम जैसे पत्रकार जो है मोदी के स्कूल में पढ़ के आए हो, कौन मूर्ख है जो 70 साल की बात करता है? 70 साल में 3 साल मोदी के भी हैं, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी के भी हैं, और हमने पिछली बार सरकार गलत थी उसे हटा दिया था जनता ने। अब आप आए हो, आपने किया क्या? देश बेचना, बस देश को बेच दो, देश को गड्ढे में ले जाओ, देश से झूठ बोलो, और इतना झूठ बोलो कि जनता उसे सच समझने लगे। मैंने इन्हें कहा था, एक हिटलर का मंत्री था, उसने कहा था, मैं उसका नाम भूल जाता हूँ, उसने कहा था कि जनता में ऐसा झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, इतनी बार बोलो कि जनता उसे सच समझने लगे। वही काम मोदी कर रहा, और मोदी ने खुद झूठ बोल बोल के अपने सारे मंत्रियों को लगा दिया झूठ बोलने पे। एक वो है स्मृति, जिसकी लड़की खुद मीट बेचती हो होटल में। गलत आरोप लगा रहे हो। कौन कह रहा है? कोर्ट से उन्हें क्लीन चिट मिली। कौन कह रहा क्लीन चिट काहे की? कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उनका होटल नहीं है वो। कौन कह रहा? आरटीआई में आ गया, द वायर की खबर पढ़ लेना, आरटीआई लगाई है वहाँ के एक वकील ने, आरटीआई में आ गया कि स्मृति ईरानी के पति का उस होटल है, उसे लाइसेंस दिया गया। ये तो सारे चैनलों पे चल गया, जो बड़े बड़े पत्रकार हैं उन्होंने सबने डाल दिया। वो बोल रही है, झूठ बोलती है। वो कल भी बोल गई, कल भी उसने एक सभा में कर्नाटक में कह दिया कि निर्लज। देखिए देश के एक वो भी सांसद है, उसको निर्लज कहा कि आप वहाँ से कन्याकुमारी से चले और स्वामी विवेकानंद के उस पर जो तस्वीर है उस पर माल्यार्पण नहीं किया, शीश नहीं झुकाया। हाँ, और कांग्रेस ने तुरंत बता दिया, उन्होंने डाल दिया। वो उस पर उसकी परिक्रमा करके नतमस्तक हो करके आया है। अब बताइए माफ़ी मांगेगी? तो ये तो इन्होंने झूठ की फैक्ट्री खोल दी, सारे झूठ बोलने पे लग गए मंत्री। तो क्या लग रहा है, इससे बेचैनी है बीजेपी में? अगर ये बेचैनी नहीं तो और क्या है? मैं ये कह रहा हूँ कि जब हाथी निकला जा रहा है तो जाने दो हाथी को, कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? तो कुत्तों को बेचैनी होती है। हाथी निकल के जा रहा है उसे जाने दो, अगर कुत्ते भौंकेंगे तो कुत्तों को बेचैनी है। क्या लग रहा है 2024 में कुछ बदलाव होने जा रहा है? देखिए वो 24 अभी दूर है, वो जनता देखेगी। नहीं, क्या लग रहा है आपको? देखिए जिस तरह से अभी माहौल बन रहा है, इस तरह का माहौल नहीं, जिस तरह का माहौल तो तैयार 2024 के लिए नहीं जा रहा है। वो अलग चीज़ है। अब जितने लोग जुड़ रहे हैं, कोई जरूरी थोड़ा ये सब लोग कांग्रेस से जुड़ेंगे, वो यात्रा से जुड़ रहे हैं। और तो फिर जब फायदा नहीं होगा तो फिर क्या है? फिर फायदा हर चीज़ में, अगर आप फायदा देखोगे तो फायदा जब चंद्रशेखर आज़ाद थे, वो देश की आज़ादी के लिए जब कूदे थे, तो उन्होंने तो जब वो अंग्रेजों से घिर गए थे अपने गोली मार ली थी। क्यों जी, क्या जरूरत थी? अगर वो फ़ायदा देखते, भगत सिंह क्यों बम फाड़ते? अगर वो फ़ायदा देखते, क्यों सुभाष चंद्र बोस फ़ायदा देख रहे थे? अपना फ़ायदा नहीं होता, वो देश के लिए होता है। जब आप देश के लिए, ये देश की जनता है ना जो उस यात्रा में चल रही हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका कांग्रेस से कोई वास्ता भी नहीं है, लेकिन वो यात्रा में चल रहे हैं क्योंकि वो देशभक्त हैं, देश को बचाने की बात है, तो देशभक्त चल। आपके साथी भी हैं योगेंद्र यादव जी, जो किसान आंदोलन में उन्होंने काफ़ी अच्छा लीड किया किसान नेता के तौर पे, और वो भी उस यात्रा में जो, हाँ आपने देखा होगा उनका अपना बिल्ला अपनी छाती पे लगा हुआ है। तो जब उनसे सहयोग मांगा, उन्होंने सहयोग दिया, उन्हें अच्छा लगा होगा। देखिए अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप तभी तो सहयोग दोगे। जब आपको पता है कि ये चीज़ गलत है और फिर भी आप सहयोग दोगे तो आप गलत हो। तो उन्हें अच्छा लगा। योगेंद्र यादव एक पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत समझदार उसमें आते हैं, दुनिया के सेफोलॉजिस्ट में उनका एक नाम है। तो उन्हें अच्छा लगा कि ये देश की इस तरह की यात्रा जो विभिन्न संस्कृतियों से होकर गुजरेगी, विभिन्न प्रदेशों से होकर गुजरेगी, जिसमें अलग अलग भाषा के लोग भी जुड़ेंगे, तो उनके साथ जुड़ रहे हैं। अच्छी बात है, जुड़ना चाहिए। जब ऐसे इवेंट होते हैं, महात्मा गांधी चले थे, अकेले चले थे, लोग जुड़े थे। राहुल गांधी जी की इस भारत जोड़ो यात्रा में हरेंद्र ताऊ जी का क्या रोल रहेगा? क्या समर्थन दो? आने दो जरा हिंदी बेल्ट में, क्योंकि दिक्कत हम लोगों को ये है कि हम केरला नहीं जानते, हम तमिल नहीं जानते, हम इंग्लिश नहीं जानते, तो हिंदी भाषी लोग हैं। आने दो हिंदी भाषी, एक दिन खड़े जरूर रहेंगे। हो सकता है ज़्यादा हम पैदल ना चल पाएँ, उनके साथ सहयोग जरूर करेंगे। आपका सहयोग रहेगा? मेरा सहयोग रहेगा। पर्सनली मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा सहयोग जरूर रहेगा। मैं मिलूँगा
हो सकता है अगर यात्रा के दौरान राहुल गांधी से मिलने का भी मौका मिला तो उनसे मिलूंगा, लेकिन यात्रा में जरूर एक बार सहयोग करूंगा जब हिंदी भाषी क्षेत्र में आएगी। आपको पसंद आ रही है ये यात्रा? बात पसंद और नापसंद की नहीं है, देश की बात है। पसंद आ रहा है, बात देश की है। बात जब देश की आएगी तो अगर हम खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा देश के लिए? अमेरिका के लोग नहीं आएंगे यहाँ, हिंदुस्तानी लोग खड़े होंगे। क्या लग रहा है, जनता समझ में आएगी? जनता ही कुछ, जनता देखिए आनी चाहिए, समझाने की कोशिश चल रही है। अब जितना जनता के समझ में आए, क्योंकि जब दुखी हो जाती है ना जनता, तो फिर जो भी खड़ा होता है एक बड़ा इवेंट, जनता उसके साथ जुड़ती चली जाती है। तो आपका समर्थन है इसलिए? नहीं, हम देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं आगे भी कहूँगा, जो किसानों के मुद्दे पर, जो महंगाई के मुद्दे पर, जो बेरोजगारी के मुद्दे पर, जो युवाओं के मुद्दे पर, जो शिक्षा के मुद्दे पर, जो स्वास्थ्य के मुद्दे पर, जो महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर जो भी बात करेगा, तो उसके साथ खड़ा रहेगा।